हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ना मैंने ये बनाई थी मैंगो स्लाइस वाली आइसक्रीम, जो कि मैंगो के अंदर फिल करके बनाई जाती है ना। बहुत इजी है, बहुत क्विकली बनकर रेडी होती है। और मैंने ना इसमें जो फिलिंग करी थी ना, वो रेडीमेड जो आइसक्रीम मिक्स आता है उससे किया था, तो और भी जल्दी बन गई थी। तो सबसे पहले ना इसकी कटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम जब मैंगो कट करते हैं ना खाने के लिए, तो छोटा सा पोर्शन यहाँ का कट करते हैं, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा चौड़ाई में आपको मतलब थोड़ा सा बड़ा करना है, ताकि गुठली आसानी से निकल सके। इस तरीके से इसकी थोड़ी सी गुठली का जो पोर्शन है ना, वो भी हमें नाइफ में समझ में आना चाहिए। तो धीरे धीरे करके निकालना है। अब नाइफ को हम ना धीरे धीरे करके इसमें डालने वाले हैं। और इसको पहले आप स्टार्टिंग में कर लेंगे कितना आपको निकालना है, उसके बाद धीरे धीरे करके नाइफ को नीचे तक डालते जाइए, और जो गुठली है ना उसको हाथ से धीरे धीरे हिलाना है, उसके बाद ही निकालना। अब मैं बार बार आपको इसीलिए इतना ज़्यादा बता रही हूँ, क्योंकि मैं एक बार ये गलती कर चुकी हूँ। मैंने क्या किया था, ऊपर का पोर्शन एकदम छोटा कट किया, तो ऑफ कोर्स उसमें से जब भी गुठली निकलेगी तो जो उसकी जो साइड वाला पोर्शन है वो फटेगा ही, तो वो पोर्शन फट जाता है। दूसरा, मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी थी। जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप इस पोर्शन को गुठली को धीरे हिलाते रहेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक थोड़े टाइम बाद निकलेगी। बस ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। इसलिए मैंने जो गलती करी है वो आप गलती ना करें, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो आप धीरे धीरे करते रहेंगे ना, तो ये आराम से निकल कर रेडी हो जाता है। तो हार्डली 2 मिनट या 3 मिनट लगता है, लेकिन वही है कि जल्दबाजी करने से अच्छा है कि आप आराम से निकालें। और देखिए कितना बढ़िया निकल गया है। इससे क्या होता है ना, प्रॉपरली जो लेयर हमें मैंगो की चाहिए वो भी अंदर रह जाती है, और जितना निकलना है वो निकल जाता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में ना आजू बाजू का भी जो पोर्शन होता है वो बिगाड़ देते हैं, उससे शेप भी खराब आता है। ये देखिए, थोड़ा सा गुठली दिखाई देना चाहिए, उतना पोर्शन हमें कट करना है, और नाइफ को डाल के बढ़िया से हम इसको निकाल देंगे। तो मेन काम, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम देखा जाए तो यही है कि आपको इसकी गुठली अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, कि आपका शेप भी अच्छा नहीं आएगा। और अगर आजू बाजू से क्या होता है, फटा हो जाता है ना, तो फटने की वजह से जब आप इसमें जो भी लिक्विड आप डाल रहे हैं, जो भी फिलिंग आप डाल रहे हैं, वो फिलिंग डालने के बाद क्या होता है ना, कि वो शेप अच्छे से प्रॉपरली नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो उस टाइम पे हार्ड तो होता नहीं है। तो वो शेप के लिए फिर आपको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इससे अच्छा ये है कि आप इसको आराम से निकालें, और निकलने के बाद इसमें आराम से फिल करके, और फिर आपको एक बोल में या फिर ग्लास में ही रखना होगा। दैट्स इट। तो ये हमारा निकल कर रेडी है दोनों मैंगो का। अगर आपने जल्दबाजी करी नहीं करी तो निकल जाएंगे, और करी तो आपके भी वेस्ट हो जाएंगे, फिर आपको दूसरे मैंगोज़ का करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, मैंगोज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होना चाहिए, मीठे होना चाहिए। अगर आपको ऐसा खाने में लग रहा है कि थोड़ा सा तो खट्टापन है, वो भी नहीं होना चाहिए। एकदम मीठा वाला लेना है। वॉट एवर यू टेक, मतलब जो भी आप ले रहे हो, बस ये है कि आपको मीठा लेना है। ठीक है। अब आती है फिलिंग की बारी। फिलिंग की बारी जो है, मैंने इंस्टेंट आइसक्रीम मिक्स लिया था, जो कि कुल्फ़ी मिक्स था। तो अगर आप इंस्टेंट ले सकते हैं तब तो वेल एंड गुड। 5 मिनट लगता है बॉइल्ड दूध में। आपने ये मिलाया, 5 मिनट तक इसको कुक किया, थोड़ा सा ये गाढ़ा हुआ, थिक हुआ, और इसको आपने ठंडा कर लिया। मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ऐड किया था। आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो गया था, तो ये भी मेरी एक गलती थी। तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरे टाइप के मिक्स बनाने हैं, तो आप दूध को अच्छे से औटा लें। उसको औटाने के बाद उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ज़रूर से ऐड करें। उसके बाद उसमें वनीला एसेंस, या फिर जो भी आपको एसेंस डालना है वो आप डाल सकते हैं, केसर पिस्ता जो भी डालना है। ये केसर पिस्ता नहीं था, बढ़िया ठंडा हो गया था। ठंडा करने के बाद मैंने ये जो मिल्क में अच्छे से पोर कर दिया है, अच्छे से फिल कर दिया है। फिल करने के बाद ना, ये जो ग्लासेस है जिसमें मैंने रखा है, क्योंकि हमारा फ्रीज़र इतना ज़्यादा हाइट में नहीं होता है, सभी के फ्रीज़र इतने बड़े नहीं होते हैं कि जिसमें ये ग्लासेस आ जाएं। तो आप क्या कीजिए, ऐसी कटोरियाँ लीजिए जिसमें ये अच्छे से बैठ जाएं, हिले डुले ना, और स्ट्रेट रहे। और आपका और उसको आपको बढ़िया से जमने के लिए रख देना है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने इनको ग्लासेस में नहीं, कटोरियों में रख दिया था। उसका मैं वीडियो शूट करना भूल गई एक्चुअली। और उस कटोरियों में रख के मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये आराम से 8 से 9 घंटे में
जमकर रेडी हो गई थी। तो मतलब 10 से 12 घंटे का टाइम आप आराम से दे सकते हैं, लेकिन हाँ 7 से 8 घंटे 9 घंटे मिनिमम में ये बनकर रेडी हो जाती है। और ये देखिए कितनी एकदम मतलब पत्थर जैसी हो गई है, ये पूरा बर्फ़ जम गया है। तो ये बढ़िया से जमकर रेडी हो गया था और अब हम इसके स्लाइस करेंगे। स्लाइस करने में सबसे ज़्यादा मेहनत, अभी तक तो बहुत ईज़ी था, आराम से गुठली निकालनी है, उसमें जो भी मिक्स बनाया है वो डालना है और रख देना है। लेकिन असली चीज़ तो अब आती है। इतना ज़्यादा, क्योंकि ये एकदम बर्फ़ हो जाता है ना, तो इतना ज़्यादा ठंडा लगता है कि आपको इसको छीलना, मतलब आप मैंगो को जब भी छीलने के लिए जाते हो ना, तो ये हाथ में बिल्कुल ठंडा हो जाता है, बनता ही नहीं है। तो इसलिए कोई एक साफ़ कपड़ा या फिर कोई पॉलीथीन ले लें। मैंने टिश्यू लिया था, टिश्यू भी बाद में क्या होता है ना, चिपकने लग जाता है। तो कोई पॉलीथीन या कपड़ा ले लें और उसके बाद इसको धीरे-धीरे करके आप आराम से पील कर लें। तो ये छिलने के बाद आप चाहें तो नॉर्मली क्रश करके भी इसका आइसक्रीम सर्व कर सकते हैं। छोटे-छोटे पीसेस में आप इसको 4 टुकड़े करने के बाद करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको ना गोल वाले सर्कुलर ही कट किए थे, वो इसीलिए क्योंकि उसमें क्या होता है ना, 2 लेयर दिखाई देती हैं, तो बड़ा ही प्रिटी सा दिखाई देता है। और बच्चों को ना क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर अट्रैक्टिव दिखती है तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों क्या, हर किसी को कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको स्लाइस करने से क्या होता है ना, इसमें 2 लेयर्स दिखाई देती हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है। मैंने इसी तरीके से कट किया था, लेकिन आप वैसे भी कट कर सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है अगर आपको स्लाइस डायरेक्ट खानी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जब तक थोड़ी-सी मेल्ट नहीं होती ना, तब तक इसका फ्लेवर मज़ेदार नहीं होता है। तो आप ये सोचेंगे ना कि अगर आप ऐसे स्लाइस खा लें तो इसमें मज़ा नहीं आता है। जब इसको आप स्पून से अच्छे से कट करके थोड़ा-सा आइसक्रीम और मैंगो को मिक्स करके खाते हैं ना, वॉव! उसकी बात ही अलग होती है। मतलब डायरेक्ट भी आप ऐसे कट करके खाएँगे ना, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इसमें भी वो मज़ा नहीं है, जो मज़ा उसमें है कि आप कट करने के बाद उसको आपस में मिलाने के बाद हल्का-सा मेल्ट होने के बाद खाएँगे। तो मैंने सारे एक्सपीरियंस आपके आपके साथ शेयर कर दिए हैं, अच्छे बुरे जो भी है। तो उस बेसिस पे आप ये आइसक्रीम ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय। और अगर आपने नहीं ट्राई की तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ईज़ी है, बहुत बहुत जल्दी बनकर रेडी होती है एक्चुअली, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।